अभी पता चला गोविंदपुरी नई दिल्ली नगरपालिका परिषद हमारे देश की राजधानी के हृदय स्थल में स्थित है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने नागरिकों, व्यवसायों और आगंतुकों की ज़रूरतों को समान रूप से ध्यान में रखते हुए आधुनिकीकरण और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाएं। यह बजट नई दिल्ली को एक ऐसे शहर में बदलने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो न केवल अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करता है बल्कि नवाचार, स्थिरता और समावेशी विकास को भी अपनाता है। इस वर्ष हमारी प्राथमिकताएं एक ऐसे शहर बनाने पर केंद्रित है जो समावेशी, स्वच्छ और स्मार्ट हो। हमारा लक्ष्य प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक पहलों के माध्यम से नगरपालिका प्रशासन में एक नए मानक स्थापित करना है। यह बजट नई दिल्ली को टिकाऊ शहरी जीवन के लिए एक मॉडल शहर बनाने के लिए हमारे अटूट समर्पण को दर्शाता है। साथ मिलकर हम एक उज्जवल, हरित और अधिक समावेशी भविष्य का निर्माण करेंगे। यह घोषणा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद एनडीएमसी के अध्यक्ष श्री केशव चंद्रा ने परिषद की विशेष बैठक में एनडीएमसी बजट 2025-26 को प्रस्तुत करने के बाद की। बजट बैठक में सुश्री बासुरी स्वराज, सांसद नई दिल्ली श्री कुलजीत सिंह चहल, उपाध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह कादियान, विधायक और सदस्य एनडीएमसी के साथ साथ परिषद के अन्य सदस्य भी श्री अनिल वाल्मीकि, श्रीमती सरिता तोमर एवं श्री दिनेश प्रताप सिंह भी उपस्थित थे। बैठक में एनडीएमसी सचिव श्री तारिक थॉमस और वित्तीय सलाहकार श्री अरविंदर चंदन भी उपस्थित थे। एनडीएमसी के अध्यक्ष ने कहा कि एनडीएमसी ने वर्ष 2025-26 के लिए संपत्ति कर दरों में वृद्धि नहीं करने का प्रस्ताव रखा है। इसके बदले एनडीएमसी को अपने राजस्व संग्रहण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि विभिन्न नागरिक सुविधाओं पर व्यय के दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। पारदर्शिता, दक्षता और आधुनिक शासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में एनडीएमसी के मोबाइल ऐप, ऑनलाइन पोर्टल और क्यूआर सहित एनडीएमसी के मौजूदा डिजिटल भुगतान चैनलों के विस्तार द्वारा एनडीएमसी में 100% डिजिटल भुगतान प्रणाली और सुव्यवस्थित डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बदलाव और काउंटरों पर कोड सिस्टम का प्रस्ताव भी बजट में शामिल है। एनडीएफसी ने विभिन्न स्टैंड लोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को एकीकृत करने के लिए एक एकल स्रोत सॉफ्टवेयर विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। इससे नागरिकों की सेवाओं को त्वरित डिलीवरी में वृद्धि होगी। कोई भी क्वेश्चन बजट से रिलेटेड पूछना चाहेंगे सर, वाइस चेयरमैन सर और सभी मेंबरों से रिक्वेस्ट होगा कि वे खड़े होकर एक फोटो सेशन के लिए खड़ा हो जाए सीट पे, और जिसको फोटो लेना है प्लीज आप आगे फोटो ले लीजिए। आज जोड़ो भाई, जो क्वार्टर दे उसी के पास फोटो ज्यादा है। लेडीज आ जाओ, नौकरी दे तो भैया जी, हमारे बच्चे पढ़ जाए। आगे क्यों बढ़ रहा है? ओए आगे क्यों बढ़ रहा है? बीच में आएगा, जमीन खराब मत करना, सब दूर से ले लो। बच्चे पढ़ जाएंगे, हमें नौकरी दे दो। पूछेंगे चलो भाई, आगे से पकड़ा दो ना किसी को, दूसरे भाई मोबाइल हटा दो, भाई मोबाइल हटा दो। गुरु मेरे लेंस पे आ रही है आईडी बिल्कुल। सर, एनडीएमसी के द्वारा बजट पेश किया जाता है, कैसे देखते हैं? विकसित भारत के विकसित एनडीएमसी का बजट माननीय विश्व के लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है उसको लेकर हमने बजट पेश किया है। ये बजट जहां बिजली, पानी, सड़क की बात करता है तो वहां अपने कर्मचारियों के आवाज़ को ठीक करते हुए उनको फुल फैसिलिटीज़ के साथ डेवलप करने की बात करता है। ये बजट जहां सोलर, हर सूर्य घर योजना की बात करता है तो सभी सोलर के जो पैनल्स हों वो हर एक घर के टॉप पे हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे प्राइवेट कमर्शियल बिल्डिंग हो, उसके लिए एक डिटेल प्लानिंग है हमारे पास। 24/7 वाटर सप्लाई की जो कमिटमेंट है, जो माने प्रधानमंत्री जी की, चाहे जल जीवन मिशन योजना हो, चाहे हर घर जल योजना हो, उसकी जो कमिटमेंट है, जब अंडमान के आखिरी व्यक्ति तक घर तक पानी पहुंचा सकने का संकल्प माने प्रधानमंत्री जी का है, तो उसी संकल्प के साथ
हमने भी 24/7 पानी के लिए डिटेल योजना बनाई है। इस बजट में आने वाले दिनों में ये शहर, एक शहर देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल राजधानी, तो इस शहर में किस तरह से इसकी डेवलपमेंट प्लान तरीके से और अच्छा हो, चाहे रोड हो, चाहे स्ट्रीट फर्निशिंग हो, चाहे मॉन्यूमेंट्स हो, उन सब के लिए भी डिटेल प्लानिंग है। और आर्ट और कल्चर को लेकर अलग डिपार्टमेंट बनाने की तैयारी है, एक अलग आर्किटेक्चर बोर्ड बनाने की तैयारी है। आने वाले दिनों में सेंट्रल विस्टा दिल्ली में जिस तरह से डेवलप हो रहा है, नई संसद हमारे सामने एक बड़ा अच्छा है। उन सब के साथ एनडीएमसी किस तरह से उन सर्विसेज को, चाहे पानी के रिक्वायरमेंट हो, बिजली के रिक्वायरमेंट हो, सिविल सर्विसेज के रिक्वायरमेंट हो, सीवेज की रिक्वायरमेंट हो, उसको लेकर हमने तैयारी करी है। और जब हम विकास की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो 45 स्कूल हैं, उन सब में इंडिविजुअल बच्चे की हाईटेक डेवलपमेंट के साथ साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो, हमारी हाईटेक क्लासेस, फर्नीचर, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, उन सब के लिए डिटेल रिपोर्ट, डिटेल सिस्टम को लेके चले हैं। सबसे बड़ी बात है, कितने विकास करने पर भी हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। सर नाइट हमने स्वीपिंग कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। जब बाकी चीज़ें, बाकी सरकारें जो दिल्ली की हैं, वो टैक्स लगाकर चीज़ों को कर भी पूरा नहीं कर पाती, तो माने प्रधानमंत्री जी के विजन को लेकर हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और पूछना चाहता हूं मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से, कि उनकी विधानसभा नई दिल्ली है, नई दिल्ली की जनता के लिए हम इतने बजट में इतने प्रावधान लेकर आ रहे हैं, विकास की योजना लेकर आ रहे हैं, वुमेन्स की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ब्लैक होल्स हो, ब्लैक स्पॉट्स हो, उनको दूर करने की बात कर रहे हैं, वुमेन टॉयलेट्स की बात कर रहे हैं, हमारे जो सफाई कर्मी सहायक हैं, हमारे जो वाल्मीकि सदन में जाके उनकी बात कर रहे हैं, धोबी घाट को हम बड़ा करने की बात कर रहे हैं, मार्केट की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। पर अरविंद केजरीवाल उस बजट में प्रेजेंट नहीं है। अरविंद केजरीवाल आज कहाँ है, हमें बताना होगा। दिल्ली की जनता उनसे जवाब मांगेगी। जो रेवड़ियों के बदले रबड़ी का झांसा देकर रेवड़ियों का जो रबड़ी खाई जा रही है, उसका हिसाब भी मांगेंगे। पर ये जो बजट है, ये जनता के विश्वास का है, ये विकास का है, और ये विकसित भारत की संकल्पना और विकसित भारत, विकसित एनडीएमसी का बजट है। इस बजट में सबसे अच्छी बात है कि पूरी एनडीएमसी का होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो, उसको लेकर किया है, और उसमें पूरी हमारी टीम, एक टीम के रूप में इसमें बजट को पेश किया। इस बार कितना बजट आपने रखा और क्या नई योजना कल जो होनी? देखिए, हमारा लगभग 5500 वेस्ट जो आप लोग कर रहे हैं, उससे थोड़ा फायदा होगा। चलिए, आपका सजेशन है, इस पे एक्सपर्ट जो डिसाइड करेंगे। लेकिन देखिए, फव्वारे में दो चीजें हैं, फव्वारे में दो चीजें हैं। सिर्फ पानी, वहाँ पे पानी का सर्कुलेशन जो है, फव्वारे में जो भी पानी है यूज में आ रहा है, उसका सर्कुलेशन का प्रावधान सही होना चाहिए। अदरवाइज दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ पे स्टैटिक वाटर एक सीजन में दूसरे प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। तो हमको सब सारी चीज़ों का, अभी जैसे पोल्यूशन का बहुत बड़ा है बर्डन, लेकिन दूसरे सीजन में वही पानी फिर हमारे लिए बर्डन बन जाता है। तो इसका कैसे मिक्स हो, कैसे उसको हम लोग हैंडल कर सके, और उस समय में हम चूंकि पानी नहीं चलाएंगे तो वो खड़ा रहेगा, वो एम्प्टी रहेगा। तो सबों को आपस में कैसे बात करके एक्सपर्ट उसको कैसे अच्छी तरह राउंड अबाउट को मेंटेन कर सकते हैं, इस पे चर्चा बहुत ही सक्रिय चर्चा चल रही है जी। चेयरमैन सर, नमस्कार। एंड question is the license fee is something is wrong. Am I correct or you are wrong? License fee is wrong. License fee collection, you just mentioned here, it is 90541 crore. The projection of rupees. It's correct. It's correct. Yeah. Sir, SK Bharadwaj from Global Waste. What you are expecting, or it is the already? When it is written 25-26, it is expected. It's expected. Yeah. Thank you. Yeah. सर, SK भारद्वाज फ्रॉम ग्लोबल वॉइस। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बरसों से कितनी सरकारें बदल गई और एनडीएमसी के जो दुकान हैं
वो दुकान आज भी उन्हीं के नाम है और वो अपने हैं नहीं, किराए पे चल रहा। तो क्या उसके लिए एनडीएमसी अपने बजट में कोई प्लान किया है क्या कि नए लोगों को भी कुछ मिले? ये बजट का विषय नहीं है, ये विषय है कानून का, जो कि बजट से बाहर इसको हैंडल किया जा सकता है। हम लोग इस पे चिंता कर रहे हैं बहुत सालों से, आपको भी पता है बहुत सालों से इस पे कोई निर्णय नहीं हुआ है, और इसमें जो भी कानून है एक्ट के अंदर उसके दायरे में हम लोग इस पे जरूर कुछ ना कुछ एक निर्णय डालेंगे। अभी आपने बोला कि स्लम बस्तियों को विकसित करेंगे, उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, तो इसमें बजट में कितना प्रावधान है? उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बजट में अच्छा, बजट में प्रावधान, देखिए बजट में स्लम बस्तियों के लिए एक्चुअली कोई प्रावधान नहीं है और वो रखना भी ठीक नहीं है। पूरे बजट में जहाँ पे बिजली, पानी, सड़क, इन तीनों हेड्स में, क्योंकि स्लम बस्तियों में जो प्रॉब्लम है कि मान लीजिए बिजली के खंभे वहाँ पे लग गए लेकिन कलेक्शन नहीं गया, मीटर नहीं लगे, पानी का इंडिविजुअल कलेक्शन नहीं आया, तो वो जरूरी है कि इन सारे एरियाज में आपकी एलोकेशन ठीक हो और उस एलोकेशन से ही उन सारे एरिया को दिया जाए। तो ये ध्यान रखा गया कि आप यदि बजट सिर्फ स्लम एरिया के लिए पर्टिकुलर चीज ईयरमार्क कर देंगे तो वो मिसप्लेस हो जाएगा, उसमें बारात घर बन जाएंगे जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो आपको तो आवश्यकता है कि फंडामेंटल चीजें इन सारी जगहों पे अच्छी तरह मिल जाए, और वो फंडामेंटल चीजें यही 3-4 है। तो इन सारे में एलोकेशन ठीक होना चाहिए, तो इसको ध्यान में रखिए, उसके बाद एलोकेट किया। सर इधर दिस साइड निहाल सिंह फ्रॉम गंज। सर पहले तो एक आपत्ति है कि आपने 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जो कि हम प्रिंट के साथियों के लिए बड़ा असुविधाजनक है। आगे से माफी चाहते हैं, अगली बार से हम आप जब कहेंगे उस समय नहीं, वो सर अगर 4 बजे से पहले रहे तो रहे, क्योंकि एक बार आपकी नॉलेज में आना जरूरी है, क्योंकि इससे असुविधा होती है खास करके प्रिंट के साथियों को। दूसरा एक जानकारी ये चाह रहा था मैं कि काफी समय से एनडीएमसी में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बात होती है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर बसों का रूट इस तरीके से नहीं है कि हर सड़क से होकर बस एंड करती हूँ, तो इसके लिए ई बाइक लाने की योजना थी, जो इलेक्ट्रिकल बाइक की है, तो वो लॉन्ग टर्म पेंडिंग है, उस पर कुछ नहीं हुआ। दूसरा एक पैनिक बटन आपके यहाँ पर मतलब बहुत सारे पोल्स पर और बस स्टैंड पर पैनिक बटन लगे हुए हैं, लेकिन वो पिछले 4 साल से चल ही नहीं रहे, मतलब उनको काम ही नहीं शुरू किया, तो इसको कैसे करेंगे? दूसरा आपका जो ये आपका जो कंट्रोल कमांड सेंटर है, इस पर भी अभी पूरे एरिया की फीड नहीं आती है, जो महिला सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तो इस दिशा में आपने कुछ सोचा है क्या? जाके तो ये जो आपका आपने बहुत सही मुद्दा उठाया, जो ICCC जो कंट्रोल कमांड सेंटर है, वो इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर, इस पे हमारा पूरा लक्ष्य है कि इस आने वाले साल में हम उससे साल के अब करीब 3 या 4 महीने में इसको हम लोग फंक्शनल कर देंगे, और इस पे मेजर मॉनिटरिंग जो है, जो CCTV फीड आ रहा है या प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग है, वो कम से कम स्टार्ट हो जाए। लास्ट माइल कनेक्टिविटी में बहुत सारे ऑप्शन हैं। एनडीएमसी में आपने देखा होगा कुछ एरिया में साइकिल ट्रैक्स भी बने हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए सबसे बढ़िया जो जरिया है वो वही साइकिल ट्रैक है, और उसमें प्राइवेट कंपनीज ने बहुत जगह पे साइकिल स्टैंड्स भी लगाए हैं। तो हम इस पे विचार करेंगे कि सबसे बढ़िया कौन सा तरीका हो सकता है जिसमें लोगों को ज्यादा फायदा हो, और जिस एरिया में जिस चीज की जरूरत होगी अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें काम करेंगे। सर मेरा आपसे सवाल था कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो थे वो कई बार पिछले बजट में आते रहे, जिसमें ठीक है आप एक तरफ ब्यूटिफिकेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, दूसरी आप तरफ कह रहे हैं कि जो स्लम्स हैं उनमें भी हमको डेवलपमेंट करना है, बट उसमें कुछ ऐसे हैं जैसे आपके पास बड़ी समस्या जहाँ से आप रेवेन्यू जनरेशन कर सकते हैं पार्किंग मैनेजमेंट का, और 6 साल से आपकी कुछ पार्किंग है जिसमें हुआ ही नहीं है कुछ भी, और एड ऑन हो गया इस साल, अगर मैं गलत हूँ लास्ट ईयर एड ऑन हो गया था, इस साल सॉरी एड ऑन हो गया था अगस्त में, जो इस समय आपकी सारी पार्किंग जो सहयोगी जो यहाँ पे उपस्थित बैठे हैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा आपको विदित है कि अगले साल का बजट एनडीएमसी ने अपनी काउंसिल में आज पास किया है, और
ये इसलिए भी ध्यान में रख के पास किया गया कि अभी आने वाला चुनाव है जिसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शायद लगे, और उसके चलते हमारे जो काम करने की गति है उसमें कोई व्यवधान ना हो। तो हम यदि टाइम पे अपना सारा काम पहले कर लें तो सारे काम हमारे सही टाइम पे एग्जीक्यूट और फिनिश हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो ध्यान ये था कि हम उसके पहले ही ले आए और बजट को अप्रूव कर लें, और इसके साथ साथ ये भी ध्येय था कि जो हमारा हर एक सेक्टर में टारगेट है वो हम लोगों को पहले पता चल जाए कि अगले वित्तीय वर्ष में हमारा फोकस क्या रहेगा। तो आप सबों को शेयर किया गया है, मैं जो सारे नंबर्स हैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, आप सबों को वो शेयर किया गया है। सिर्फ छोटी सी चीज ये कहना चाहता हूं कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम म्युनिसिपैलिटी का है, उसमें कोई भी वृद्धि का प्रस्ताव अगले साल का नहीं है। और इसके अलावा जो इस बजट में फोकस है वो फोकस है बेसिकली कि जो हमारे गरीब तबके के लोग एनडीएमसी में भी रहते हैं उन सारे गरीब तबके के लोगों को ध्यान में रख के उनकी बिजली, पानी, आवास, इन सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है, ताकि जो एनडीएमसी में सिर्फ ब्यूटिफिकेशन या हॉर्टिकल्चर पे ध्यान रहता है ऐसी बात नहीं है। इस बार हम नीचे तबके के लोगों को जो कम आय के लोग हैं उनकी बस्तियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, वहां पे कोई दिक्कत ना हो, इन सबों का ध्यान रखा गया है। दूसरा ध्यान रखा गया है कि जो एनडीएमसी के लिए काम करने वाले इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं उनमें कोई असंतुष्टि ना हो, उनको 7 CPC के अनुसार जो जितना भी उनके वेतन में वृद्धि हो या उनको जो एरियर्स मिलने हैं उनको टाइम पे दिया जा सके, इन सारी चीजों पे ध्यान दिया गया है इस बजट में। इसके अलावा इस बजट में और भी कुछ नए सकारात्मक कदम हैं जो कि एनडीएमसी में जितना खर्च करते हैं उसमें कैसे कमी ला सके और हमको और ज्यादा एफिशिएंट कैसे बना सके, उस पर ध्यान दिया गया है। हमारे साथ अभी हमारे सहयोगी आपको संबोधित करेंगे, और सबसे अच्छी चीज ये है कि इस बजट में ही माननीय वाइस चेयरमैन साहब आपको डिटेल में बताएंगे, जिसे प्रस्तावित किया गया है कि एनडीएमसी में के जो रोड है, फर्नीचर्स, स्ट्रीट फर्नीचर्स है, इन सारे जो हमारे पार्क्स हैं, इन सबों को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, जो पानी की अवेलेबिलिटी है उसको कैसे 24/7 कर सकते हैं, और कम से कम ये इस प्रयास में हम इमीडिएटली कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा एनडीएमसी का एरिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसके अनुसार हम कैसे इस पूरे एरिया में सारे घरों पे सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, और ये पहली म्युनिसिपैलिटी बना है पूरे देश में जो कि पूरी रिन्यूएबल एनर्जी से चले। इसके अलावा आप सबों को पता होगा कि बरसात में यहाँ पे पानी पिछले 3-4 वर्षों से ये समस्या रही है कि पानी भर जाता है, तो कैसे हम पानी का उपयोग ऐसा न हो कि वो सबों के घरों में जाए, बल्कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और दूसरे तरीके से कैसे उस पानी से हम अपने वाटर टेबल को रिचार्ज कर सकते हैं। तो इन सारे नए नए इनोवेटिव आइडियाज को लेके और फिर नई नई कमेटी का गठन किया गया है। इसमें एक्सपर्ट्स को लाए जाएंगे जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करेंगे, और आईटी और दूसरे टूल्स के थ्रू हम जो भी समस्या आ रही हैं उसका कैसे निदान कर सकते हैं, इन सबों पे ध्यान दिया जाएगा। मैं अपने सहयोगियों से निवेदन करूंगा कि वो भी आपको संबोधित करें, और उसके बाद हम कुछ प्रश्न शायद ले सकते हैं। आपके यदि कुछ प्रश्न होंगे उसका हम उत्तर देंगे। धन्यवाद। और सभी एनडीएमसी के अधिकारियों का वाइस चेयरमैन होने के नाते और आप सबकी तरफ से धन्यवाद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है विकसित भारत की, उस विकसित भारत की सोच को लेकर विकसित एनडीएमसी कैसे बने, जो विकसित भारत 2047 की एक सोच को लेकर एनडीएमसी का बजट विकसित
एनडीएमसी कैसे बने उस बजट को आज आप सबके सामने पेश किया गया है। जैसा कि माननीय चेयरमैन साहब ने बताया कि ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक शहर जो देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल नई दिल्ली है, जिसका चौतरफा विकास हो, उसके लिए बजट लाया गया है। और चौतरफा विकास के साथ साथ जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि हम पूर्णतः आईटी पर हो, जो सौर ऊर्जा है सभी मकानों पर, सभी घरों की छतों पर, चाहे वो हमारे कमर्शियल हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, उसके लिए डिटेल प्लानिंग किस तरह से हो, वो इस बजट में है। आज बजट के साथ साथ हमारी एनडीएमसी काउंसिल की गठित काउंसिल की जो ऑफिशियल पहली मीटिंग वो भी थी। तो मैं इस मंच पर अभिनंदन करता हूं मेरे तीनों साथियों का, और आप सबके सामने एक बार पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबका एक बार पुनः परिचय भी हो जाए। मैं चाहूंगा अनिल वाल्मीकि जी एक बार अपने स्थान पर एक बार जरूर एक बार खड़े नहीं, एक बार अनिल जी का एक लंबा अनुभव है, बहुत सिंपल साधारण परिवार से जिनका समाज की सेवा में एक लंबा अनुभव है अनिल जी। सरिता जी एक बार खड़े हो जाएं, वुमेन एक्टिविस्ट भी हैं, महिलाओं के लिए सामाजिक संस्थाओं में टैक्स को लेकर एक लंबे समय से काम करती रही हैं, आपका अभिनंदन है। दिनेश जी हैं, हमारे पुराने साथी हैं, दिनेश जी भी एक बार, और दिनेश जी का एक लंबा है पूर्वांचल को लेकर, छठ को लेकर, ऐसे सामाजिक चीजों को लेकर बड़ी बात करते रहे। तो सब लोगों ने अपना इनपुट दिया। तो इस बजट में जो मैं कह रहा था कि जो चेयरमैन साहब ने कहा कि मई 2026 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर किस तरह से कोई संस्था आए, वो इस बजट में है। विश्व के लोकप्रिय नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पंडारा पार्क के स्कूल को विजिट किया, 2 अक्टूबर को बच्चों के साथ स्वच्छता किया। तो हम सबके लिए विजन और मिशन टारगेट फिक्स कर दिया। तो हमारे स्कूल्स किस तरह से इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स के बने, हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनके आईक्यू लेवल की बात करते हैं, उनकी ट्रेनिंग की बात करते हैं, उनके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करते हैं, उनके आईटी युक्त उनकी क्लासेस की बात करते हैं। तो उन सब चीजों को लेकर इस बजट में जहां विकास है वहां विरासत भी है। इस बजट में विश्वास भी है, विकास भी है, और विकसित भारत की, विकसित एनडीएमसी की कल्पना और संकल्पना को पूरा करने का एक ढांचा है। आज इस काउंसिल की मीटिंग जब मैंने जो बताया हो रही थी, तो कुछ सजेशंस हम सब लोगों ने रखे, जिसको केशव जी ने एक टीम के रूप में, हमारी लोकप्रिय नेता सांसद बांसुरी जी ने स्वीकार किया कि एनडीएमसी में पहली बार अब आर्ट एंड कल्चर को लेकर एक नया डिपार्टमेंट बनने जा रहा है। आर्ट और कल्चर को लेकर नया डिपार्टमेंट बनने जा रहा है, जिसका एजेंडा हम अगली काउंसिल में लेकर आएंगे। क्योंकि मैंने बताया कि एक मॉन्यूमेंट की तरह एक शहर है। यहाँ डीपीराय चौधरी जी के द्वारा लगाया हुआ दांडी मार्च है, तो रामकिंकर बैग जी के द्वारा लगाया हुआ आरबीआई के सामने स्कल्पचर भी है। तो उनको लेकर एक आर्ट डिपार्टमेंट बनने जा रहा है। हमारे काउंसिल का एक और हुआ कि आर्किटेक्चर बोर्ड हो, जिसमें एनडीएमसी के ओवरऑल चाहे लैंडस्केपिंग हो, स्ट्रीट फर्निशिंग हो, स्ट्रीट जितनी भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी आपको दिखता है विकास, और उसको लेके सजेशन के साथ एक आर्किटेक्चर बोर्ड बनने की भी एक स्वीकृति तो अगले काउंसिल में इसमें लेकर आएगी। एनडीएमसी ने इस बजट में जब विजन और मिशन को लेकर चले, तो संक्षेप में, क्योंकि बाकी क्वेश्चन जब आपके आएंगे तो आपके क्वेश्चंस को हम जवाब हमारे ऑफिसर, हमारे चेयरमैन साहब देंगे। एनडीएमसी ने इस बजट में जहां कर्मचारियों का ध्यान रखा है, तो वहां अपने रहने वाले नागरिकों का भी ध्यान रखा है। बिजली हो, सड़क हो, सफाई हो, और जिस तरह से गुजरात के मॉडल को हमने अपनाते हुए नाइट स्वीपिंग को लेकर आए थे, मैं पुनः रिपीट करता हूं, नाइट स्वीपिंग, दिल्ली की सड़कें जहां बहुत कई जगहों पे रहता है, हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे सामने कोई ना कोई झाड़ू मार रहा होता है, और हम कहते हैं भैया रुक जाओ, थोड़ा रोक के चल लेते हैं। तो अब शहर एनडीएमसी जो खान मार्केट से शुरू हुआ है, वो पूरा प्लानिंग कर जिसमें किस तरह से हाईटेक मशीन्स ली जाएंगी, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग्स की मशीन ली जाएंगी, जेट पंप्स लिए जाएंगे, डिटेल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगा। उसकी डिटेल प्लानिंग पूरे शहर को, पहला शहर बनेगा जिसमें नाइट स्वीपिंग को लेकर भी हमने पूरी तैयारी करी है।
जहाँ सोलर को लेकर हमारी डिटेल तैयारी है, नाइट स्वीपिंग को लेकर डिटेल तैयारी है, वहीं उसके साथ साथ मैंने प्रेस में बताया था कि 24/7 पानी की सप्लाई कैसे मिले, उसको लेकर भी पूरे बजट के प्रावधान में उसकी हमारी तैयारी कर रखी है। साथियों, लंबा बजट है और समय की भी एक सीमा होती है, पर ये मैं बताऊं आपको एक बहुत अच्छी बात, एम्स और दिल्ली हाई कोर्ट के पास एनडीएमसी में 2 स्काईवे बनने जा रहे हैं, जिसकी डिटेल रिपोर्ट, डिटेल सब सिस्टम हमारे ऑफिसर्स ने प्लान कर ली है, जिसके साथ सब कंसेंट है। तो 2 स्काईवे जिसको आगे बढ़ाकर 3 और 4 तक जो डिमांड हो रहे हैं, हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। साथियों, गोल्ड मार्केट हेरिटेज बिल्डिंग एक लंबा समय से हेरिटेज बिल्डिंग है। आप सबको जानकर बड़ा हर्ष होगा और आपके माध्यम से जो दिल्ली में और देश में रहने वाले आर्टिस्ट और बाकी सब लोग होंगे, उनको भी हर्ष होगा कि संग्रहालय के साथ साथ वहाँ ओपन आर्ट गैलरीज, ओपन आर्ट म्यूजियम्स भी डेवलप हो, उनके लिए भी हमने तैयारी की है। जब हम आर्ट की बात करते हैं तो एनडीएमसी ऐसा क्षेत्र है जहां पर ललित कला अकेडमी भी है, जहां पर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स भी है, जहां पर संगीत नाटक अकेडमी भी है। तो हमने जो यंग डेवलपिंग आर्टिस्ट हैं, जो बड़ी गैलरीज में अपनी चीजों को प्रमोट और शो नहीं कर सकते, तो चेयरमैन साहब ने बाकी पूरी टीम में, एक टीम के रूप में उन सब लोगों को, जो विश्व के लोकप्रिय नेता माने प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि उस आर्टिस्ट को भी उस स्थान मिले, तो उसके लिए भी नए आर्ट वेन्यू, जिसकी शुरुआत हम नेहरू पार्क की सृजन आर्ट गैलरी जो थी उसको दोबारा रिवैम्प करके उसकी शुरुआत से हम करने जा रहे हैं। साथियों, आने वाले दिनों में आपको काफी एमिनेंट आर्टिस्ट के, जब मैं एमिनेंट वर्ड यूज करता हूं तो जिस तरह से मैंने अपने भाषण में कहा कि डीपी राय चौधरी हो, रामकिंकर वैद हो, उस लेवल के जो जीवित आर्टिस्ट हैं, ऐसे स्कल्पचरिस्ट हैं और ऐसे लोग हैं, उनके बड़े स्कल्पचर जो शहर की सुंदरता को और बढ़ाएंगे, उनके भी आपको दिखेंगे, जिसके लिए हमने इसमें करा है। और साथियों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बजट में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल गठित करना इस परिषद की, इस बजट का एक हिस्सा है। और उससे महत्वपूर्ण है जन विश्वास योजना के तहत व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से एनडीएमसी अधिनियम 1994 में संशोधन, मोदी सरकार के कई कानूनों को वापस ऐसे लिया जाए जिसके तहत से इजी गवर्नेंस हो। तो जन विश्वास योजना के तहत एक नई योजना, जिसकी आप डिटेल आप अपने क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, उसको भी हमने इसमें लागू करने की पूरी तैयारी करी है। मैंने प्रधानमंत्री जी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो स्वयं चेयरमैन साहब ने खान मार्केट में एक नया वुमेन्स टॉयलेट की जो शुरुआत करी है, उसके साथ साथ एनडीएमसी क्षेत्र में नए महिलाओं के लिए टॉयलेट्स हों, जो डार्क स्पॉट्स हों उनको आइडेंटिफाई करके नई लाइटिंग्स हो, बाकी नए उनपे सुरक्षा के मापदंड हो, बाकी जितनी भी सुरक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, महिलाओं के शौचालय को लेकर एक डिटेल इसकी हमने प्रेजेंटेशन और करी है। एनडीएमसी जब विकास की बात करती है, विकसित भारत की बात करती है, विकसित एनडीएमसी की बात करती है, तो बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रे की स्थापना हो। मैं पुनः कहता हूं कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बाकी लोग बात करते हैं, हम काम करते हैं। हमारी एंटी स्मोक मशीन्स हैं, हमारे मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन्स हैं, हम पेड़ों पे भी पानी का छिड़काव करके धूल को कम करते हैं, हम सड़कें टूटी ना हो उसके लिए भी टाइमली हम इनिशिएटिव लेते हैं। और आगे बढ़ते हुए बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रे की स्थापना हम इसको करने जा रहे हैं। तो इसके बढ़कर हम रात्रि सफाई हो, तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने का एनडीएमसी का जो संकल्प है, वो ग्रीन एरिया बढ़ाने का भी, प्लांटेशन लगे, बाकी एरिया आइडेंटिफाई हो, एक पेड़ माँ के नाम के जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच थी, उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रे, और आने वाले दिनों में हमने नई मशीनरी परचेज करने के लिए जो छोटी गलियों में भी, छोटे बैक लेन्स में भी जा सके, ऐसे पूरी डिटेल योजना हम इसमें लेकर आ रहे हैं। मैंने सोलर के बारे में बताया, तो मैंने प्रधानमंत्री जी की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सुरक्षित, शुद्ध और सुनिश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकारी और निजी भवनों पे रूफटॉप पे सोलर लगाने की संभावनाओं को हमने मूल्यांकन टिहरी के साथ परामर्श किया जा रहा है और किस तरह उसको आगे लेके जाया जाए। केशव जी से जब मेरी बात हो रही थी तो स्वयं अंडमान में एक बड़ा अनुभव था, बड़े सक्सेस
सक्सेसफुली जहां हमने इसको किया, तो यहाँ भी इसको हम आगे इसको लेके जाने जा रहे हैं। इस क्षेत्र में नई संसद हमारे सामने है, सेंट्रल विस्टा बनकर तैयार होगा। उसके लिए किस तरह से बिजली की, पानी की, रोड्स की, एनबीसीसी के साथ एक डिटेल तैयारी के साथ, जब मैं कहता हूं कि विकसित भारत की विकसित एनडीएमसी है, तो वो 1 घंटे के बजट भाषण में ना तो चेयरमैन साहब उसको समेट सकते थे, ना कुछ देर की मैं स्पीच में मैं समेट सकता हूं, पर आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं और पुनः मैं धन्यवाद करता हूं अपने सभी ऑफिसर्स का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को विकसित भारत की को संकल्प करने के लिए आज इस बजट को हमारे सामने लिया। धन्यवाद। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कोई भी क्वेश्चन बजट से रिलेटेड पूछना चाहें तो